नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के स्टेटस और त्रुटि में जो सुधार करना है उसके लिए बहुत कम समय दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। कब तक आप संशोधन कर सकते हैं, कैसे संशोधन करना है और छात्रवृत्ति आपके खाते में कब तक आएगी, इस बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। एक एक पॉइंट को समझेंगे। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, 1 बाय 1, आपको तभी समझ में आएगा। आप किसी भी पाठ्यक्रम से हों, 11-12, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, एलएलबी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएससी एजी, यानी कि हाई स्कूल के ऊपर किसी भी पाठ्यक्रम से हों, किसी भी ईयर से हों, यदि आपने स्कॉलरशिप आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं कि आपको स्टेटस कैसे देखना है। स्टेटस का लिंक जो जिससे देखना है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक से देख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तो भी देख सकते हैं आप गूगल पर, ठीक है। आप पहले स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आएंगे। यदि आपने अभी इस बार फ्रेश आवेदन किया है, किसी भी पाठ्यक्रम से हो, यदि आप फ्रेश आवेदन किए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, यदि आपने फ्रेश आवेदन किया इस बार, तो फ्रेश पर आप क्लिक करेंगे। पहले स्टूडेंट पर आएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेश का ऑप्शन आ जाएगा, तो फ्रेश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं 11-12 के, तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, यदि आप नया आवेदन किए हैं और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एलएलबी, एमए, एमएससी किसी भी पाठ्यक्रम से हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे फिर और समझ लेंगे। यदि आप रिन्यूअल हैं, यानी कि द्वितीय वर्ष में हैं, बीएड के या बीएससी के या एमएससी के, ठीक है, या बीए के 5वें सेमेस्टर में हैं, तो यदि आपने रिन्यूअल किया है तो आप रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, फिर ऐसा ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, और जो 11-12 में है वह इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। या क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप ये देखिए, रिन्यूअल वाले पर भी ऐसे ही करना है, बता दिए है आपको। यदि जो नवीन छात्र हैं, नया आवेदन किए हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो आवेदन में आपने फिल किया है, और अपना पासवर्ड डालेंगे कि आपने पासवर्ड फिलअप किया। अब यहाँ पासवर्ड की बात आती है, तो आप साइबर कैफ़े से अगर आवेदन किए हैं तो साइबर कैफ़े पर जाकर अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, आप वहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, और कैप्चा कोड इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये नए के लिए है, किसी भी पाठ्यक्रम का हो, अगर नया आवेदन किए हैं तो उनके लिए है। यदि वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे जिसमें हो। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ ये दिया हुआ है आपके कॉलेज से जब अग्रसारित किया गया आपका फॉर्म, तो उन्होंने नंबर लिखा है और रिजल्ट लिखा है उसको, और कितना आपका अटेंडेंस है। अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम शो हो रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। आप इसको सुधार नहीं कर सकते हैं, या कॉलेज सुधार कर सकता है उसमें। अगर वो 75% के ऊपर अगर लिखेगा तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अगर वो 75% नहीं लिखते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई हो। कुछ लोगों में यही दिखा रहा है कि 75% से कम उनकी उपस्थिति है, इसलिए स्कॉलरशिप नहीं आएगी आगे चलकर। उसके बाद आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहाँ को समझना है, कुछ लोगों में यह नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके स्टेटस में शो हो रहा है तो इसका कोई ये टेक्निकल एरर है, कुछ लोगों में नहीं शो हो रहा है,
ठीक है। आप इसके बाद चेक करेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। चेक करेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा ही खुलेगा। ऊपर आपको पूरा नाम, पिता का नाम, आपके पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम का वर्ष, आपकी कैटेगरी लिखी रहेगी। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यह नवीन के लिए है। रजिस्ट्रेशन आपने जब किया था वो रजिस्ट्रेशन है, आपका फाइनल सबमिशन जब हुआ था तो वो लिखा है। आपके कॉलेज से जब फॉरवर्ड किया गया है, ये फॉरवर्ड डेट है, यानी कि आपके कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक है। यदि आपके कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं किया गया है तो आप जाकर उनसे कह दीजिए कि वो फॉरवर्ड कर दें, अन्यथा स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यदि इसमें कुछ नहीं शो हो रहा है तो तुरंत तत्काल आप जैसे ही वीडियो देख रहे हैं उसके बाद जाकर अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, यानी कि जो स्कॉलरशिप भेजी जाती है वहाँ से आपका भी खाता वेरीफाई नहीं हुआ है। ये कब वेरीफाई होगा, वीडियो के लास्ट में समझेंगे इसको पूरा। आगे लिखा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यह भी अभी बताएंगे बाद में। स्कॉलरशिप कमेटी में पेंडिंग है तो क्या है। अगर ये लिखा है आपके इसमें पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपका यानी कि आवेदन पूरा ठीक है। ठीक है। नीचे फिर वही लिखा है आपके कितने नंबर पिछले वर्ष थे, कितना आपका अटेंडेंस है। अब हम रिन्यूअल पर आते हैं। यदि आप B.Ed थर्ड सेमेस्टर में हैं, BA थर्ड सेमेस्टर में हैं, किसी भी पाठ्यक्रम के, यदि आपने रिन्यूअल किया है तो ध्यान समझेंगे, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, जन्म तिथि भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे और कैप्चा कोड इतना लिख के इंटर कर देंगे। यदि आपका पासवर्ड नहीं पता है आपको तो पासवर्ड आप फॉरगेट पासवर्ड करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर से वही देखेंगे, सब कुछ चीज़ें वही हैं इनकी, जैसे ऊपर आपने हमें नए फॉर्म के लिए बताया वही है, पेंडिंग एट PFMS और स्कॉलरशिप कमेटी। अगर स्कॉलरशिप कमेटी यहाँ लिखा है स्टेटस में करंट में तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म सब कुछ सही है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, ये देखिए अब यहाँ से दिक्कत हो रही है। कुछ बच्चों में ये लिख कर आ रहा है एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अब यहाँ समझेंगे, जो विश्वविद्यालय डाटा प्रोवाइड करता है आपके कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया, क्योंकि CGPA SGPA हमने आपको पिछली वीडियो में जब फॉर्म भरते समय बताया था कि आप फॉर्म में SGPA भरिएगा। क्या बताया था, SGPA भरिएगा और मैक्सिमम मार्क में 20 भरिएगा। ठीक है। और ऑप्टेंड मार्क में दोनों SGPA को जोड़कर लिखिएगा। अगर जिसने ऐसा नहीं किया उसी का ये गलत है, या फिर हो सकता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर गलत हो। यदि आपका एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर ठीक है और ये दोनों ठीक है, और इसकी वजह से यही इसका वजह हो सकता है फिर कि आपको मैक्सिमम मार्क में 20 लिखना है, ऑप्टेंड मार्क में दोनों SGPA को जोड़कर लिख देना है। यह ज़्यादातर गलतियाँ आ रही हैं B.Ed थर्ड सेमेस्टर, BA थर्ड सेमेस्टर, BA फिफ्थ सेमेस्टर, BSc फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि जिनका रिन्यूअल है और जिन्होंने अपने फॉर्म में CGPA में भरा है और मैक्सिमम मार्क में 10 भरा है, वहाँ उनके फॉर्म में गलती होगी। यदि आपने SGPA में भरा है तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। ये अगर ये है तो इसको सुधारना है, कैसे सुधारना है इसको हम वीडियो में समझेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कब सब सुधरेगा। तो देखिए, जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना, यानी कि जो लिखा है पेंडिंग एट स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ध्यान से समझेंगे, वह कब सही होगा, वो वहाँ से वेरीफाई होगा 12 फरवरी से 12 मार्च तक, यानी कि एक महीने के बीच में। आप अगर चेक करेंगे 12 मार्च के बाद, यानी कि 13 मार्च को अगर चेक करेंगे, पहले भी हो सकता है, 13 मार्च को चेक करेंगे तो आपका वहाँ स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ लिखा रहेगा रिजेक्टेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी। यदि वेरीफाई हो जाएगा तो लिखा जाएगा वेरीफाई एट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी।
आपको सुधार कब से करना है, तो सुधार आपको 12 तारीख से 15 फरवरी के बीच में करना है। 3 दिन, 12, 13, 14, 15, 4 दिन, 4 कार्य दिवस हैं आपके पास। सुधार कर उसको अपने कॉलेज में 17 फरवरी तक अवश्य जमा कर देना है। फिर आपकी स्क्रूटनी होगी, फिर आपका चेक किया जाएगा कि सही है कि नहीं। 19 से 26 फरवरी के बीच में यदि आपका सही हो जाता है तो स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा 12 मार्च तक आपको संशोधित कर दिया जाएगा। यानी आपका अगर गलत भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप उसको समझिए कि कहाँ गलती है, उसको फिर उसको सुधार कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे आपको कैसे सुधारना है उसको, ठीक है। इसके बाद आपका स्कॉलरशिप कब आएगा इस पर भी बात करेंगे। तो कहाँ आपको सुधार करना है, जहाँ आप ये लिखा है आपका करंट स्टेटस, इसी के ऊपर आपको संशोधित वाला ऑप्शन खुल जाएगा अगर आपका गलत होगा तो, ठीक है। वहीं जाकर आप संशोधित कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं कि स्कॉलरशिप कब आएगी। तो देखिए 17 मार्च तक आपका पैसे का सृजन हो जाएगा, मांग का सृजन हो जाएगा और धनराशि का अंतरण आपका 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।